जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर जाके धन्य वचन का प्रचार किए थे। फिर उन्होंने सिखाया कि जो सुंदर विनम्रता और निर्भरता उनके अशिक्षित किए हुए लोग दिखेंगे वह नमक और प्रकाश की तरह होंगे। अब परमेश्वर ने पहले से ही यहूदी लोगों को उसे सम्मान और पालन करने के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। उसने मूसा को उसके लोगों के बीच में भेजा ताकि वह उनके लिए नियम लिख सके, और उसने नबियों को भेजा ताकि वह देशों का सामना कर सकें और उनको आज्ञाकारी होने के लिए चुनौती दे सके। क्या यीशु नए विचारों को सिखा रहे थे? क्यों वो पुराने नियम को इनकार कर रहे थे? सबसे पहली बात, यीशु परमेश्वर का पुत्र हैं। उसी ने मूसा को नियम दिए थे, वे उनके विचार थे। जब मूसा को जैसा नियम दिए वह उनके विचार थे। अब जो उनके नियम है ये भी प्रभु यीशु मसीह के ही विचार हैं। यहूदी नियम की उसकी समझ और ज्ञान अतुलनीय है। यह यहूदियों को नहीं समझ आएगा, ना ही यहूदी समझ रहे थे। यीशु उन धार्मिक अगुओं की तरह उन नियमों के अधिकार के नीचे नहीं थे, वह उससे बहुत ऊपर थे। उसी ने उन्हें बनाया था। जब यीशु उन पर्वत पर उपदेश के नियमों को सिखा रहे थे, वह अपने चेलों को उनके सही अर्थ भी सिखा रहे थे। उसने कहा, यह मत सोचो कि मूसा के धर्म नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूँ। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूँ। जब यीशु कहता है नियम और भविष्यवक्ता, वह पूरे पुराने नियम के विषय में कह रहा था। वह पवित्र शास्त्र यूनानी लोगों की दी गई थी ताकि वे इस श्रापित संसार में उस रास्ते को तय कर सकें जो मुक्तिदाता के आने के विषय में है। यीशु ने स्वयं ही पुराने नियम को पूरा किया। वह उसे बहुत से तरीकों से कर रहे थे। अपने उद्देश्य में, जैसे कि पर्वत पर उद्देश्य, वह नियम को ठीक उसी तरह से सिखाया जैसे कि होना चाहिए था। फिर वह जा करके एक पूर्ण धार्मिकता का जीवन नियम के आधार पर बताया। इस संसार में रहते हुए उसके माध्यम से वे आज्ञाएं पूरी हुई, लेकिन वह पुराने नियम को भी अपने जीवन की घटनाओं से पूरा किया जो उन बातों पर रोशनी डालती है जो परमेश्वर ने यहूदी लोगों के लिए किया। जब वह इजराइल के जंगल में 40 सालों तक उन लोगों के मध्य करते रहे, तब हमें यीशु के बिरान के 40 दिन याद आते हैं। जब वह यीशु के जीवन की रोटी के विषय में सिखाते और सुनते हैं, हमें याद आता है कि कैसे परमेश्वर ने यहूदी लोगों को रोज़ मन्ना खिलाया। जब हम उस बलिदान के विषय में सोचते हैं जो यहूदी चढ़ाते थे एक मेमने के लहू के द्वारा, हम देखते हैं कि कैसे पुराने नियम के रस्में यीशु को क्रूस पर बलिदान देने के द्वारा प्रतिफल बनाया जाए। सब कुछ जो पुराने नियम में है वह उसकी ओर दर्शाता है। पुराना नियम यीशु के पहले परमेश्वर के कार्य को सिखाता है और यीशु का दूसरा आगमन अगला कदम है। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना ही यीशु के जीवन का उद्देश्य था। उसके जीना, मृत्यु और जी उठना परमेश्वर की योजना का केंद्र था। यीशु के जी उठने के बाद यीशु अपने चेलों को सिखा रहा था ताकि वह परमेश्वर की योजनाओं को आगे ले जा सके। यीशु के समय के धार्मिक नेताओं को प्रभु के संदेश अजीब लग रहे थे। जो वो सिखा रहे थे उससे बहुत भिन्न था। यह इसलिए नहीं था कि यीशु गलत या अवाज्ञाकारी थे। उन्होंने वही किया जैसा कि परमेश्वर ने चाहा। सदूकी और फरीसी थे जो पुराने नियम के विषय में गलत थे। उन्होंने कुछ बातों को उससे जोड़ा और लोगों पर दबाव डाला कि परमेश्वर का ऐसा इरादा नहीं था। यीशु तलवार के समान आए और
उनके झूठ और अधिकारों को और विरूपीकरण को काट डाला ताकि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का सच्चा संदेश फिर से साफ हो जाए। उसने दिखाया कि परमेश्वर है और जो वफादार है वह जीवित परमेश्वर के करीब आ सके। यीशु ने चेतावनी दी उन लोगों को जो पुराने नियम में दिए गए आज्ञाओं को तोड़ने और तोड़ते हैं और दूसरों को भी वैसा ही सिखाते हैं और कहते भी हैं, वे सब उनके राज्य में सबसे छोटे होंगे। फरीसी और अन्य धार्मिक नेता इस बात को नहीं समझ सके। उन्होंने नियम के बाहर व्यवहार के बहुत बुरे मापदंड बनाए जिससे कि लोगों में डर पैदा हो सके, और हो भी गया। जो सबसे साधारण यहूदी लोग थे वे छोटी सी छोटी भूल करने से भी शर्मिंदा होते थे। अपने लोगों को खूबसूरत नियमों से प्रेम करना सिखाने के बजाय ये लोगों के लिए डर और विधियाँ बोझ बन गई थी। यहूदी नेता नियम को दूसरे से प्रेम करने के लिए सिखा रहे थे, परंतु उन्होंने उसका विपरीत किया। विभाजन और लज्जा का नियम एक हथियार बन गया था। यीशु ने कहा कि जो कोई नियम के शिक्षक को अपमानित करता है वह स्वर्ग के का राज्य में सबसे छोटा माना जाएगा, परंतु जो कोई उसे ठीक से सिखाता है और उसके अनुसार जीता है वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। केवल एक ही समस्या थी कि धार्मिक नेता गलत तरीके से विकृत और पद अध्यापन को लंबे समय से गलत सिखा रहे थे। यहूदी लोग कैसे जान पाते कि इसे सही तरीके से कैसे सीखना है? उन्हें बचपन से ही नियम के विषय में गलत सिखाया गया था। खैर, यीशु आगे इसी पर पढ़ाने जा रहे थे, लोगों को बताने जा रहे थे। यीशु ने अपने उद्देश्य में बताया कि वह सिखाएगा कि परमेश्वर सैकड़ों सालों से क्या करना चाहता है और क्या कर रहे हैं। वह लोगों को परमेश्वर के नियमों को बाहरी रूप से आज्ञाकारी होने से भीतर रूप से आज्ञाकारी होने के लिए सिखाएंगे कि अंदर से कैसे कोई आज्ञाकारी हो सकता है और बाहर से। उसके राज्य के सदस्य न केवल वही करेंगे जो सही है, उनके हृदय में शुद्ध किए जाएंगे ताकि परमेश्वर की धार्मिकता उनकी चाहतों से मिल जाए। वह उन लोगों को जो दीन है, जो अपने पाप के लिए विलाप करते हैं, जो विनम्र और शुद्ध दिल के हैं और जो धार्मिकता की खोज में रहते हैं, कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। परमेश्वर हमेशा से ऐसे ही चाहता था कि उनके लोग उसके प्रति आज्ञाकारी हों। पर्वत पर के उद्देश्य के अगले भाग में परमेश्वर ने पुराने नियम में दिए गए नियमों को मानने के 6 विभिन्न उदाहरण दिए हैं। जरूर सुने। आमीन।